खैर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शिफा ने बेहिसी की हद पार कर दी और वहीं दूसरी तरफ सालिस भी कोई इतना अच्छा नहीं दिखाया गया। दिन रात वफा को यूं तड़पते हुए अपनी आंखों से देख रहा है, लेकिन फिर भी शिफा से इश्क लड़ाने से बाज नहीं आ रहा। इसकी हल्की सी बीमारी का सुनकर कैसे तड़प गया और जब वो तलाक का मशवरा देती है तो सोच में पड़ जाता है। खैर इतने अरसे से जो शिफा से राब्ता बंद कर रखा था, नाराज़गी थी, वो दोबारा से बहाल हो जाता है शिफा की बीमारी का सुनकर। और शिफा तो इसी में खुश है। ये आखिर सालिस ने इससे बात करना तो शुरू की। वहीं वफा जो इसके सामने रो चुकी है कि हमारी शादी हो गई है, इस शादी को निभाना पड़ेगा तुम्हें, निकाह करके लाई हो, बीवी हूँ मैं तुम्हारी। अब कमरे की हद तक तो ये दोनों एक दूसरे से अजनबी हैं, लेकिन फिर भी जिस रिश्ते में वो बंधे हुए हैं, एक कमरे में रहते हुए एक दूसरे से कब तक अनजान रह सकते हैं। सालिस से बात करते हो वफा पलटने लगती है तो पाँव मुड़ता है, गिरने लगती है तो वो इसे थाम लेता है। लेकिन कमरे के बाहर तहजीब फुप्पो ने वफा के खूब लाड उठा रखे हैं। वफा को यूं उदास बैठे देख इसके पास आकर इसे कहती हैं कि तुम और शिफा मुझे बिल्कुल बेटियों की तरह अजीज़ हो। खैर भतीजियाँ तो फुप्पो को प्यारी होती ही हैं, लेकिन तुम्हारा मकाम स्पेशल है क्योंकि तुम मेरे सालिस की मोहब्बत हो, इसीलिए मेरे लिए बहुत ख़ास हो। और वफा क्या बताए इन्हें, कैसे बताए कि सालिस की मोहब्बत कौन है। खैर वफा अपनी दादों के पास चली जाती है, शायद इस तरह इसके दिल का बोझ हल्का हो जाए, थोड़ी देर उस घर से दूर रहकर। ऐसे में वो दादों के पास खड़ी बातें कर रही है जब शिफा एकदम से पीछे से आती है, इसका बाजू पकड़कर इसे खींचते हुए अपने कमरे में ले जाती है और उस पर चिल्लाती है, तुम्हें क्या लगता है जहांगीर फुप्पा और फुप्पो का सहारा लेकर तुम सालिस को हासिल कर सकती हो? ये जो तुम्हारा हरबा है ना, ये ज्यादा अरसे नहीं चलेगा। वफा को धमकियां देती है तो वो भी चिल्लाती है, बस बहुत हो गया। वहीं दूसरी तरफ शिफा वीडियो कॉल पर सालिस से बात कर रही है और उसे कहती है, वफा आई थी, इसकी अकड़ ठिकाने लगा दी मैंने। वो जो चाहती है ना कभी हासिल नहीं कर सकती। वफा की जगह मुझे वहाँ होना चाहिए था। सालिस ये सब कुछ मेरा था, मेरे हिस्से की ज़िंदगी थी। इस पर सालिस जवाब देता है, हाँ मगर तुमने अपने हाथों से गंवा दी। ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं वीडियो कॉल पर जब वफा कमरे में आती है। वफा को देखकर शिफा का तो खून खोल जाता है। इसे और सालिस को एक साथ एक कमरे में वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। ऐसे में सालिस भी फ़ोन बंद कर देता है और वहीं दूसरी तरफ शिफा अंगारों पर लौट रही है। इधर सालिस वफा को सफाइयाँ पेश करता है कि मैं सिर्फ शिफा से बात कर रहा था, इसका हाल चाल पूछ रहा था, मोहब्बत छिन गई है मेरी, मेरा दिल वीरान हो गया है। जिस पर वफा जवाब देती है, ये फैसला भी आपका था। ऐसे में सालिस परेशान, एक तरफ शिफा का दबाव, दूसरी तरफ वफा के ताने। वो वफा से कहता है, क्या अंजाम होगा हमारी शादी का? जिस पर जवाब देती है वफा, अंजाम तो आपने सोचा होगा ना। इस पर सालिस कहता है, थोड़ा अरसा साथ रहते हैं फिर तलाक दे दूंगा। इसकी बात सुनकर वफा एकदम से हैरान रह जाती, तलाक दे देंगे मुझे और शिफा से शादी कर लेंगे? मेरे बारे में सोचा है? मुझे कौन कबूल करेगा? आप लोगों ने तो मेरी ज़िंदगी को खेल तमाशा बना लिया। पहले अपनी मोहब्बत बचाने के लिए मुझे बदनाम कर दिया और अब अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए मुझे कुर्बान कर देंगे। खुश रह पाएंगे आप दोनों? वो रोते हुए चिल्लाती है और उसकी हालत देखकर सालिस परेशान। मोहब्बत तो इसे हो जाएगी वफा से, लेकिन अभी शिफा का भूत इसके सर से नहीं उतर रहा। वहीं फरजाद की माँ इससे जिक्र करती है रिश्ते के बारे में कि शादी करनी है, लड़की पसंद कर लो कोई, सारी ज़िंदगी उस हराफा की याद में दीवाना बनकर गुजारनी है क्या? ये सुनकर फरजाद को शदीद गुस्सा आता है, अपनी माँ पर चिल्लाता है, किसी और को बुरा बोलने से पहले आप ये तो देखें कि आप कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं। वो गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है। जो भी है, फरजाद गुस्से का तेज़ है, लेकिन वफा से सच्ची मोहब्बत की इसने और इसकी बेवफाई के बावजूद भी इसके खिलाफ कोई लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करता।